देखिए यहाँ घर के कचरे को एक टूटी हुई बाल्टी में ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से डाल दिया गया है, क्योंकि इसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत है। और यहाँ ये न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर का लोअर वाला हिस्सा, कलेक्टर का लोअर वाला हिस्सा आपने देखा, जिसमें डिग्रेड होता हुआ जो फल मक्खी आती हैं वो जब इसमें काम करना शुरू करती हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और लिक्विड रिलीज़ होने लगता है। तो लिक्विड रिलीज़ होके उस बकेट में जाके जमा हो जाता है। तो इसको अब छत पर ले जाने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बाल्टी में देखिए यहाँ पर जो है अब इसको छत पर ले जाया जा रहा है। छत पर लाके न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर के पास इसको तैयार कर दिया गया। ये न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में नीचे पत्तों का सूखे पत्ते डले हुए हैं ताकि इसके होल्स चोक ना हो, क्योंकि धीरे धीरे ये पल्वराइज्ड होता जाएगा। जो वेस्ट है ऑस्मोटिक पानी के ऑस्मोटिक प्रेशर से धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ छोटे छोटे कणों में टूटने लगता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पल्वराइज्ड होता हुआ होल्स को डिग्रेड ये चुक करने लगता है। तो इसलिए वहाँ पर पहले से ही सूखे पत्ते डले हुए होते हैं ताकि वो बेहतर फिल्टर की तरह काम कर सकें। देखिए इसमें जो सबसे ताज़ा वेस्ट था वो नीचे की तरफ चला गया और धीरे धीरे जो ऑलरेडी डिग्रेडेड वेस्ट था वो अब ऊपर की तरफ आ जाएगा। जो सबसे पहले कलेक्ट किया गया था और डिग्रेडेशन के स्टेट में था वो ऊपर आ गया है, ऊपर आता जाएगा। और ये वेस्ट है, थोड़ा सा गंध वाला होता है, गंध युक्त होता है और रसोई घर में रखा हुआ था इसलिए इसको ये मान के चला जाए। देखिए यहाँ पर ये धान का स्टेम नॉर्मली कई बार रसोई घर में आ जाता है कि बहुत सारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको इससे बांध के लोग बाज़ार में बेचने को लाते हैं, तो वो भी आता है घर में, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होता है। इसको डिग्रेड होने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। बाद बाकी जो वेस्ट है उनको निकाल दिया गया और उसके बाद डाल देने के बाद जो दूसरे बकेट को हम लेके आए थे जिसमें न्यूट्रिएंट रिच पानी एक बकेट में सब लेके आए थे, वो अब धीरे धीरे इनके धुलाई करके देखिए इसमें आपको फल मक्खी के लार्वा दिख रहे होंगे। वो जो एंजाइम छोड़ते हैं उनका फ़ायदा अब हार्वेस्ट करने में हमें मिलेगा। तो जो लिक्विड जो बकेट में जमा हो गया था, देखिए इस बकेट में जो जमा हुआ था ये लिक्विड एंजाइम रिच होती है, क्योंकि इस वक्त जब कलेक्शन कर रहे होते हैं हम तो फल मक्खी अपना काम करती रहती है। उसके लार्वा जो एंजाइम छोड़ते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन का काम शुरू कर चुका होता है और ये लिक्विड अभी जो डाला गया ये फर्दर डिग्रेडेशन में भी मदद करता है। अब ये पूरे वेस्ट में जाके आपको स्प्रेड कर दिया गया। एक बार दोबारा से डालने के बाद देखिए फिर से डाला जा रहा है।
भी बहुत सारा। इसमें फल मक्खी के लार्वा भी हैं, कुछ कोकून भी बना हुआ था। सब चीज़ को साफ सुथरा करके कुछ फल मक्खी बन भी गए थे, निकल भी गए होंगे कोकून में, सिर्फ कोकून का खोल ही होगा उसमें। तो एक्चुअल में ये पार्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फल मक्खी का इसमें ब्रीड करना, क्योंकि जो एंजाइम ये छोड़ते हैं उस एंजाइम का फ़ायदा पौधों को मिलता है। उनमें बहुत कच्ची उम्र से ही ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है, जो आमतौर पर पिंचिंग करने के बाद शुरू होती है। लेकिन पिंच करने का आपको जब इस एंजाइम को डाला जाता है पौधों में तो पिंचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, नेचुरली अपने आप ये ब्रांचिंग होती रहती है और बहुत मजबूत ब्रांच निकलता है इससे। जो शुरुआती स्वतः से ये होता है तो ये नेचुरली ग्रो करता हुआ तेज़ी से ग्रो भी करता है और ब्रांचिंग भी काफ़ी अच्छे से होती है। तो ब्रांच होने से फ़ायदा ये मिलता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड काम हो जाता है।